हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड हिस्ट्री के सेकंड पेपर के बारे में बात करेंगे, जो राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण से प्रारंभ होता है और इसका प्रारंभ से लेकर 1956 ईस्वी तक इसका हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ऐतिहासिक राजस्थान, कालीबंगा, आहड़ और बैराट की सभ्यताओं के विशेष संदर्भ में। तो आज हम सबसे पहले राजस्थान के इतिहास की पृष्ठभूमि की बात करते हैं। अति प्राचीन काल से ही राजस्थान का भारतीय इतिहास में विशिष्ट महत्व रहा है। आद्य और प्रागैतिहासिक काल में भी राजस्थान की विलुप्त नदियों सरस्वती और द्वशद्वती के कांठे में मानवीय जीवन हिलोरे मार रहा था और उसने हड़प्पा कालीन सभ्यता से भी कहीं पहले सभ्यता की नींव रखी। जैसा कि इतिहास से हमें जानकारी मिलती है, प्रस्तर और धातु युग में सिंधु सभ्यता के समकक्ष कालीबंगा, आहड़ और बैराट आदि क्षेत्रों की सभ्यता का विकास हुआ। आप जानते हैं, कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में, आहड़ उदयपुर जिले में और बैराट जयपुर जिले में। इन जगहों पर सबसे पहले सभ्यताओं का विकास हुआ। आर्यों के आगमन के बाद मत्स्य और मालव जनपदों की स्थापना हुई और कालांतर में इस रेगिस्तानी क्षेत्र में राजपूतों ने अपने कुलीय राज्यों की स्थापना की। हम आगे सभ्यता का सर्वेक्षण काल और पूर्व पाषाण काल। राजस्थान का आदि निवासी भारत के अन्य निवासियों की भांति पूर्व पाषाण युगीन मानव था। वैज्ञानिक खोजों के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर यह दिया गया कि इस भूमंडल पर जीव जंतुओं का विकास बहुत धीरे धीरे हुआ। दीर्घ काल का चित्र जीव शास्त्र, मानव शास्त्र और पुरातत्व के आधार पर खींचने का प्रयास किया गया। इस सुदीर्घ काल का विभाजन उन पदार्थों के नाम पर किया गया जिनसे निर्मित औजार और हथियार बनाकर मानव अपनी रक्षा और जीवन निर्वाह करता था। ये पदार्थ पाषाण और धातुएं हैं, इसलिए प्रागैतिहासिक राजस्थान के काल को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। हम सबसे पहले सभ्यता के सर्वेक्षण की बात करें तो मैं कहना चाहूंगी कि अभी हाल ही में राजस्थान विद्यापीठ के इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज के निदेशक डॉक्टर देव कोठारी साहब और डेक्कन कॉलेज पुणे के निदेशक डॉक्टर वीएन मिश्र जी के संयुक्त निर्देशन में उदयपुर संभाग का सर्वेक्षण किया गया और उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से यह भी प्रमाणित हुआ है कि वर्तमान बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा और इंद्रगढ़ आदि जिलों तथा तहसीलों में पाषाण युगीन मानव रहता था। हम पूर्व पाषाण या पेलियोलिथिक एज की बात करें तो सबसे पहले कहना चाहूंगी कि पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता के स्वरूप का अनुमान लगाने वाले इतिहासकारों ने इस युग का प्रारंभ आज से लगभग 6 लाख वर्ष पूर्व माना है। राजस्थान के पाषाण युगीन सभ्यता के केंद्रों से पत्थर के बेडोल और सौंदर्य विहीन औजार मिले हैं, जिनका उपयोग पूर्व पाषाण कालीन मानव करता था। आदिम मानव और उसके औजारों के बारे में बात करें तो ये कहना चाहूंगी कि अब तक हुई खोजों के आधार पर कहा जाता है कि राजस्थान के ये आदिम निवासी संभवतः श्याम वर्ण, छोटे कद, चपटी नाक, घुंघराले बालों वाले थे और इस युग का आदिम मानव अत्यंत बर्बर था। उसका जीवन प्रायः पशु तुल्य था और पशुओं के साथ संघर्ष करके ही उसने अपना जीवन बिताया था। अतः अपनी रक्षा और जीविका दोनों के लिए उसे हथियारों और औजारों की आवश्यकता थी। ये स्वभावतः भ्रमणशील होते थे तथा अपने भोजन के लिए इधर-उधर घूमते रहते थे। कभी-कभी वे थोड़े समय के लिए अपना अस्थायी घर भी बना लेते थे, लेकिन शिकार और भोजन के लिए उन्हें इधर-उधर घूमना पड़ता था।
पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता के लिए हम आगे बात तो उनके सामाजिक जीवन और आर्थिक और धार्मिक जीवन की बात के साथ ही उसके औजारों और प्रस्तर युगीन जीवन का समापन काल आता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं उत्तर पाषाण काल की। उत्तर पाषाण काल में विश्व के आदिम मानव की भांति ही राजस्थान के आदिम मानव ने विश्व के कई हजारों वर्ष पूर्व पाषाण काल में बिताए, किंतु धीरे धीरे उसके मस्तिष्क और ग्रहण शक्ति का विकास होता गया और उसने अपनी स्मृति और अनुभव का लाभ उठाकर उत्तर पाषाण काल में प्रवेश किया। इनकी संस्कृति नियोलिथिक कल्चर के नाम से प्रसिद्ध है। इस उत्तर पाषाण युगीन मानव जीवन में अपने पूर्व अधिकारियों की अपेक्षा उत्कृष्ट संस्कृति के लक्षण दिखाई देते हैं। वास्तव में राजस्थानी मानव सभ्यता के आधारशिला इस युग में रखी गई थी। हम सबसे पहले बात करें भोजन और निवास स्थान तथा औजार इसके कैसे थे। तो निवास स्थान और औजार में हम बात करेंगे। उत्तर पाषाण युगीन मानव ने प्राकृतिक खोहों और कंदराओं पर अवलंबित न रहकर उसने अपनी बुद्धि और हाथों से काम करना प्रारंभ कर दिया। प्राकृतिक खोहों और कंदराओं और कगारों को त्याग कर उसने नदी तट और पहाड़ियों की समतल पीठों पर अपने मकान बनाने का प्रयास किया। भवन निर्माण कला का यह प्रथम प्रयोग था। अगर हम उद्योगों और उद्योग धंधों की बात करें तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पूर्व पाषाण कालीन व्यवसाय जंगल के कंदमूल फल का एकत्र करना और शिकार करना था। उत्तर पाषाण काल में शिकार तो जारी रहा, लेकिन अब उसने अनुभव किया कि शिकार से उसके जीवन की समस्या का पूर्णतः समाधान नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रथम तो शिकार अनिश्चित और दूसरा मारे हुए जानवरों का मांस 2-3 दिन से अधिक नहीं चलता था। तो अतः वो उद्योग धंधों के रूप में इसमें विविध व्यवसाय शुरू होने तथा स्थायी रूप से एक स्थान पर बसने के सामूहिक जीवन व्यतीत करने की प्रवृत्ति विकसित होने लगी। गांव और समाज में संगठन की भावना भी विकसित होने लगी। हम भोजन और अग्नि के उपयोग की बात करें तो कहना चाहूंगी कि पूर्व पाषाण काल में राजस्थान का आदि मानव अत्यंत ही भद्दे तरीके से कच्चा भोजन करता था। भोजन पकाने की कला की उसे जानकारी नहीं थी, लेकिन इसके पश्चात धीरे धीरे इसने आग जलाना सीखा और अचानक दावानल से जले भुने जानवरों का मांस खाया, जिसे अच्छा लगा। लेकिन इसके बाद इसने खेतों में पैदा किया हुआ अन्न भी उपयोग करना शुरू किया और पशुपालन का व्यवसाय शुरू कर दिया। गाय तथा भैंस और भेड़ बकरी पालते थे और उनके पेय पदार्थों में दूध प्रमुख था। दूध से दही और घी निकालने की कला भी उसने सीख ली और दूध के अतिरिक्त ताड़ी और दूसरे पेड़ पौधों के रस भी उसके पेय पदार्थों में सम्मिलित होने लगे। इसके पश्चात हम वस्त्र और आभूषण की बात करें तो मैं कहना चाहूंगी कि पूर्व पाषाण काल में राजस्थान का आदिम मानव पेड़ों के पत्ते, वृक्षों की छाल और जानवरों की खाल से शरीर ढकता था, लेकिन उत्तर पाषाण काल में कपास की खेती होने लगी, जिससे सूत काटने और कपड़ा बुनने का कार्य प्रारंभ हुआ। पशुओं की ऊन से भी कपड़ों की बुनाई प्रारंभ हुई और इस प्रकार राजस्थान में उत्तर पाषाण कालीन मानव सूती और ऊनी वस्त्र पहनने लगा। धीरे धीरे रंगों का और डिजाइन का प्रयोग भी होने लग गया। समुदाय और जातीय वर्ग की हम बात करें तो उत्तर पाषाण काल तक आते आते राजस्थान में मनुष्य अनेकों समुदायों और जातियों और वर्गों में बंटने लगे, क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था से बहुत प्राचीन तथा राजस्थान की आदिम संस्थाओं में से एक राजस्थान प्रदेश के निवासियों द्वारा अलग अलग व्यवसाय अपनाने से उनके व्यवसाय के आधार पर अनेक वर्ग और जातियां बनने लगी। तत्पश्चात हम बात करें धार्मिक जीवन की तो राजस्थान के उत्तर पाषाण युगीन मानव ने धार्मिक जीवन में भी कुछ कदम आगे बढ़ाए और इस काल में मनुष्य भौतिक पदार्थों में से एक प्रकार के जीवन शक्ति का अनुभव करने लगा। यद्यपि वह जीवों का संबंध किसी अभौतिक सत्ता से तो नहीं जोड़ सका, लेकिन जीवन मरण के संबंध में उसके विचार अधिक स्थिर हो गए थे। भाषा और कला की हम बात करें तो राजस्थान की सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य ने अपने भावों को व्यक्त करने की कला में भी उन्नति की।
विभिन्न स्थानों में विविध जातियों और समूहों की बोलियां स्थिर होने लगी और जीवन के विस्तार के साथ-साथ उनका शब्द भंडार भी बढ़ने लगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।